दुल्हन के गहने चोरी हो जाते हैं। सुबह उठ के जब परिवार, जब वो जो लड़की है, नई दुल्हन है, वो ये ट्रंक खोल के देखती है तो देखती है कि इसके अंदर कोई भी गहना नहीं है। नए गहने जो है मायके वालों ने बनवाए थे। शादी को 4 महीने हुए हैं। शादी के बाद जो है रहने के लिए लड़की जो है मायके आती है, जहाँ उसके जो है सारे गहने रखे हुए थे। कई लाखों का जो है अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें कमरबंद था, पायल थी, अंगूठियां थी। और 4 दिन पहले जो है उस दुल्हन ने उन गहनों को पहना था आखिरी बार। लेकिन उसके बाद जब आज सुबह देखा जाता है, ससुराल वाले लेने आने वाले थे, तो उनकी माँ जब उनको बोलती है कि एक बार अपने जो है जेवर पे नजर दौड़ा लो, और जब ट्रंक को खोल के देखा जाता है तो अंदर से कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद आप देखेंगे कि सारे कपड़े वगैरह ट्रंक से बाहर निकाल के जो है बेड पे जरूर रखे हुए हैं, क्योंकि अच्छे से देखा जाता है, जांच की जाती है कि क्या कुछ चोरी हो जाता है, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। लेकिन जब देखते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो एक बार जो है खुद ये जो दुल्हन है, जिनकी शादी हुई थी, जिनके जेवर है, उनसे एक बार बातचीत कर लेते। तो कब देखा आपने और कितनी जो सामान है वो यहाँ से चोरी हो जाता है? मैंने 3-4 दिन पहले हमारे कुछ फंक्शन था, मैंने जब पहनी, ठीक है, रख दी, फिर दोबारा ताला लगा दिया। आज मैं देखने पड़ी तो मेरे को कुछ नहीं मिला। ताला टूटा हुआ था और कुंडा टूटा हुआ था। तो मतलब 3-4 दिन पहले तक सब था, लेकिन आज सुबह कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो कितना सामान था, क्या कुछ था? मेरा एक तो कमरबंद थी, ठीक है, और 3-4 गुंठी थी, हाँ, और पजेबा थी, और बस वही। कितने लगभग कितने का अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने का बड़ा नुकसान हो जाता है? 1-1.5 लाख का नुकसान। 1-1.5 लाख का नुकसान, हाँ, बताया जा रहा है। तो किस तरीके से चोरी हो, मतलब इस बीच कोई घर में आया या किस तरीके से किसी पे शक हो? हम 3-4 दिन से लाइट में दुखी हैं, हम ऊपर ही सोते हैं, हाँ, तो हमें नीचे कोई आ जाए अंधेरे में हमें पता नहीं लगता। अच्छा, और मतलब किस तरीके से, जैसे 3-4 दिन से आपकी नजर नहीं पड़ी, तो ठीक इसी तरीके से बंद करके चला गया जो भी वो शादी बिल्कुल जैसा हम छोड़ के गए थे ऐसा ही बिल्कुल हमें सुबह मिला। बल्कि हम आज सोचने लगे, मगर सामान निकाल के देख ले, कल परसों लेने आने वाले थे, मम्मी बोली कपड़े निकाल दो, तू चाहेगी 2-4 दिन बाद। आज हमको कुछ नहीं मिला, ताला भी हमको खुला हुआ मिला। तो नई शादी हुई है आपकी, नए जेवर थे वो सब? हाँ जी, मेरे 4 महीने हुए शादी को, अभी शादी ससुराल के मेरे अपने घर के होते, मेरे को जब भी दिक्कत नहीं। हाँ, ससुराल वाले के, हाँ जी, मैं अपने घर के होते कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कि यही वो ट्रंक है जहाँ पे इन्होंने अपने जो है जेवर रखे गए थे, और ससुराल की तरफ से इनको जो है वो जेवर गिफ्ट में मिले थे। उसके बाद ये जो है शादी के बाद रहने के लिए अपने मायके आ जाती हैं, और यहीं पे जो है अपने सारे जेवर को रखा हुआ था। 1 से 1.5 लाख के वो जेवर बताए जा रहे हैं। और उसके बाद 4 दिन पहले कोई फैमिली का फंक्शन था, जिसमें ये जो नई दुल्हन है ये वो सारे जेवर पहनते। लेकिन उसके बाद जब ट्रंक को खोल के आज सुबह देखा जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है 2-3 दिन बाद उनके ससुराल वाले लेने आने वाले थे, तो एक भी जेवर इसमें से नहीं मिलता। दोनों माँ बेटी जो है वो कश्मकश में लग जाती हैं, सारा ट्रंक खाली करने लग जाती हैं कि अंदर ऊपर नीचे कुछ आ गया होगा। लेकिन बताया जा रहा है 3 अंगूठियां हैं, एक पायल का जोड़ा है और एक कमरबंद है, और 1 से 1.5 लाख का बड़ा नुकसान हो जाता है। कुछ भी जो है उसमें से इस ट्रंक में नहीं मिलता। लेकिन ये भी सामने आया कि लाइट की दिक्कत चल रही थी, सोने के लिए रोज ऊपर चले जाते थे, तो हो सकता है रात को किसी ने ये शातिराना हरकत जरूर की होगी। तो ऐसा तो नहीं कि दिन में कोई आया हो पिछले 3-4 दिनों में? कोई नहीं आया, दिन में कोई नहीं आता। दिन में तो हम बाहर ही बैठे रहा, गेट पर बैठे रहा, दिन में हमारा कोई नहीं आता। तो रात को ही लग सारी पड़ोसन और हम यही गेट पर बैठ जाओ, तो मतलब देर रात ये रात के काम है, दिन के नहीं आई। दिन में तो देखो हम यहाँ बैठ जाएंगे तो कौन अंदर बढ़ेगा, ये बताओ। दिन में तो सबको दिखा आता जाता, रात को तो सब आप अपने घरों में बढ़ जाओ, छत पर चले जाओ, गली में भी नहीं हुई है कभी इस तरह? नहीं, पहला कोई चोरी नहीं कहीं हुई हो? ना। सामान क्या क्या था? सामान बता तो दिया आपको, पजेब है, गुंटी है, कमरबंद है। लगभग कितने लाखों का सामान था वो? देख, गुंटी तो नई नहीं बनती है, पजेब तो चल 15-20 हजार की होंगी, गुंटी तो नई नहीं बनती, गुंटी 50-60 हजार तक कम नहीं बनती है। आधे थोड़े तो ऊपर मोटी गुंटी थी, इनकी ससुराल की थी। मेरे अपने घर की चीज होती, मुझे दुख नहीं आवा था। अब वो अभी रांड लगाई है बेचारी, क्या अब तक करवाई ना, वही टेंशन हो रही होगी। हाँ? ससुराल वाले हम भी गरीब आदमी हैं, पापा इनके बीमार रहा, मैं बीमार रहा, जी भी तो शादी करी थी जल्दी, मैंने अपनी 2 गुड़ियाओं की शादी करी थी मैंने भी। बस फिर मेरा तो दिक्कत भी नहीं आया। हालांकि पुलिस पहुंची थी मौके हाँ, पर, पुलिस आई, पहुंची थी। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई देख कार्रवाई करेंगे, जाएंगे वहाँ। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं करनाल के विकास नगर से बड़ी चोरी की वारदात सामने आती है, जहां पे आप देखेंगे तमाम जो परिवार की महिलाएं हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो सब यहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। और ससुराल के दिए हुए गहने थे, एक नई नवेली दुल्हन को ससुराल की ओर से गिफ्ट के तौर पे कुछ गहने दिए गए थे। 1 से 1.5 लाख की कीमत सामने आ रही है, और ज़रूरतमंद परिवार है। और किस तरीके से ट्रंक में उन गहनों को छिपा कर रखा गया था। लेकिन उस शातिर चोर की हरकत देखिए कि जैसे ये लोग जो हैं अपने ट्रंक को ढक के रखते थे कपड़ों से,
ठीक वैसे ही वो शातिर चोर जब भी आता है गहने चोरी करता है और ट्रंक को जो है कपड़ों से ढक के चला जाता है, उसके ऊपर कपड़े वगैरह बिछा देता है ताकि किसी को भी घर में जो है शक ना हो। और उस चीज़ में वो कहीं ना कहीं सफल भी हो गया, क्योंकि 3-4 दिन बाद जब उनको ससुराल वाले लेने आने वाले थे, माँ ने बेटी को बोला कि तुम एक बार अपने जेवरों पे नजरें दौड़ा लो। तो उसके बाद जब ट्रंक को खोल के देखा जाता है तो एक भी जेवर नहीं निकलता। तो सोचिए क्या कुछ बीत रही होगी माँ बेटी पे। ज़रूरतमंद परिवार है, तमाम घर वाले यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और इसके आगे अब पुलिस जो है, पुलिस जांच का ये विषय रहेगा। हालांकि बताया जा रहा है पुलिस भी मौके पर जरूर पहुंची थी, तो देखना होगा कि क्या कुछ आगे कार्रवाई रहती है। और ये भी सामने आया कि लाइट की बहुत समस्या विकासनगर में चल रही थी, जिसके चलते लोग ऊपर सोया करते थे। तो दिन में तो वो बोल रहे कि आसपास पूरा मोहल्ला रिहायशी इलाका है, हम सब होते थे, तो दिन में तो कोई घुस नहीं सकता, लेकिन हो सकता है देर रात को कोई घुसा हो तो किसी पे शक भी है, कोई जाना माना व्यक्ति भी हो सकता है। एक पा लड़के पा आसपास रहने वाला लड़का, रिश्तेदारी का है। रिश्तेदारी। हाँ। तो क्यों पहले भी कभी उसने कुछ ऐसा कुछ किया? नहीं, चोरी तो करी नहीं। पहले उन्होंने 500 रुपए जरूर काटे थे, फिर चल 500 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं थी, पर ये तो इतनी बड़ी बात है ना। मेरी अपनी चीज होती, मुझे दुख नहीं आता। मेरी गुड़िया की है, गरीब आदमी है, मैं गरीबी में कहाँ तो देंगी मैं। तो उस लड़के से भी मेरे रिश्तेदारों ने गली मोहल्ले वालों ने शादी करी थी मेरी लड़की की। 3 बहना है, मेरा बेटा भी नहीं है। बेटियां हैं आप? हाँ, 3 बेटा भी नहीं है मेरा। तो और जो मैं कहाँ तो डांड भरूंगी, दिक्कत तो मुझे की होगी। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि कितना दुख हो जाता है, कितना स्ट्रेस एकदम से आ जाता है। ज़रूरतमंद परिवार है, घर में सिर्फ 3 बेटियां हैं। इसी के चलते वो बोल रहे हैं कि जल्दी मैंने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी, और जो पिता हैं बेटियों के वो भी बीमार ज़रूर रहते हैं। तो किस तरीके से इतना बड़ा नुकसान की भरपाई वो कैसे करेंगे। नई नवेली दुल्हन को ससुराल की तरफ से गिफ्ट में वो गहने दिए गए थे, जिसके बाद वो पहली बार रहने के लिए अपने मायके आती हैं, यहीं पर शादी के फंक्शन में उन गहनों को पहनती हैं, घर में जो है छुपा के संजो के रख देती है। लेकिन उसके बाद जब उठ के देखती हैं, वापस ससुराल जाने का वक्त होता है, तो कोई भी गहना यहाँ पे नहीं मिलता है। 1 से 1.5 लाख बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है, बहुत बड़ा ही एक राशि होती है अगर एक ज़रूरतमंद परिवार की बात की जाए तो। हालांकि पुलिस ज़रूर मौके पर पहुंचती है और पुलिस जांच का विषय वो बता रहे हैं कि किसी पे उनको शक भी है तो वो आगे पुलिस को ही जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटानी होगी, और उसके बाद तभी जो है आगे की जो भी उचित कार्रवाई है वो हो पाएगी। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।